हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी आबादी है युवा वर्ग और ख़ास तौर पे लोकसभा के चुनाव में युवा वर्ग के मतदान, युवा वर्ग के रुझान, इन सब पे देश कंसंट्रेट है, राजनीतिक दल कंसंट्रेट हैं और साफ तौर पर युवाओं से बात कराना हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है। आज इसीलिए हम युवाओं के बीच में हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पिछला कार्यकाल रहा है भाजपा का, केंद्र में मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो किस तरह का कार्यकाल रहा है और जो पिछली जो सत्ता रही है कांग्रेस की, उस कार्यकाल में क्या उपलब्धियां उन्होंने अर्जित की या नहीं कर पाए। इन तमाम मसलों पे युवा बिरादरी से राय लेंगे। आप सबसे पहले ये बताएंगे जो पिछला कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उसको किस रूप में देख रहे हैं? सर, उसको बहुत पॉजिटिव वे में देखे गए हैं क्योंकि सर हर काम जो हुए अच्छे से हुए हैं। पहले जिस हिसाब से पहले का डेवलपमेंट था उस हिसाब से अभी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है। किस किस सेक्टर पे डेवलपमेंट देख रहे हैं? सर, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर पे। पहले FDI ज़्यादा नहीं थी, अभी FDI ज़्यादा हो गई है। अभी गुजरात आप देखेंगे, गुजरात में भी इतनी फॉरेन की कंट्रीज आ गई है कि उतने एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। अभी पहले उतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी वहाँ पर। इन्होंने FDI की बात की और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कांग्रेस का एक पक्ष रहता है कि किसानों के साथ बीजेपी सरकार ने अन्याय किया। अब जैसे कि ऋण माफ़ी का जो एक पॉलिसी कांग्रेस की ओर से लाया गया, उसके काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी को 3 राज्यों में अभी जो विधानसभा पिछले हुए थे उसमें देखने को मिले। साफ तौर पर जो विपक्षी दल हैं ये आरोप लगाते हैं कि ग्रॉस रूट लेवल पे बीजेपी ने काम नहीं किया। कहने की बात तो ठीक है, पर यह भी देखना पड़ता है कि जो किसानों के कर्ज माफ़ी हुए हैं, आप किसी भी चीज़ को फोकट में उनको देंगे तो उसकी वैल्यू एकदम से अब खत्म हो जाती है। आप उसे एम्प्लॉयबल बनाइए, आप उसके पैदावार बढ़ाइए, आप उसको स्कीम दीजिए, आप उसको इंश्योरेंस दीजिए, आप उसको जो आप लोन प्रोवाइड करते हो उसको आप सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दीजिए, तो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट में दीजिए। वो वैल्यूएबल रहता है, ना कि एक किसान लोन लेता है, उसको पता है कि मैं तो कितना भी लोन ले लूँ, इलेक्शन का टाइम आएगा मेरा कर्ज माफ़ी हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिविटी तरफ जाता है, ना कि एक पॉजिटिविटी तरफ। तो इससे कहीं आगे बढ़ के आप उसको एम्प्लॉयबल बनाइए, ना कि उनकी आप कर्ज माफ़ी कीजिए। जिस तरह से युवाओं का एक मसला आता है कि युवा पढ़ते हैं, अच्छी डिग्रियां हासिल करते हैं, उनको रोज़गार के लिए वो भटकते रहते हैं। इन इश्यूज़ पे राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे पेश कर रहे हैं। भाजपा कहती है कि हम कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल जो कहते हैं वो कहते हैं कि युवा आज भी भटक रहे हैं। तो सच्चाई कहाँ पर है? सर, मेरे हिसाब से जो भाजपा जो चला रही है, जो इन लोगों का प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना है, उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट 20 से 25% तक बढ़ा है। सरकार उन लोग को बहुत कम से कम पैसों में ट्रेन करके और बहुत अच्छे से अच्छी जॉब दे रही है उन लोग को। तो मेरे हिसाब से भाजपा जो इन्होंने जो ये चलाया है अभियान, वो मेरे ख्याल से भाजपा का सक्सेसफुल रहा है। अभी तक के जितने भी इश्यूज़ देखें, जैसे 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, 5 साल के कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं आप देख पाए मोदी जी की, और पिछला जो कार्यकाल रहा है, जो भी कांग्रेस का पिछला कार्यकाल एक लंबे सालों का, लंबे अरसे का कार्यकाल रहा है, उसका आकलन अगर करें तो आकलन में कौन बेटर दिखता है? सर, अगर देखा जाए तो बीजेपी बैठता है। क्यों? क्योंकि जब से 5 साल हुआ है इसमें, यानी कि आप खुद नोटिस करेंगे, जब कांग्रेस सरकार थी तो तब आप यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप नाम ही नहीं सुने थे, क्योंकि वो चीज़ बेसिक सी चीज़ है जो हमको पता ही नहीं थी। लेकिन जैसी बीजेपी सरकार आया, इसने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो जानता है अगर हमारा देश विकसित होगा तो ही तो हम विकसित होंगे। क्योंकि हम पहले क्या करते थे कि हम जैसे कि अब एजुकेशन सेक्टर में देख लें, हम पढ़े, 12th पास किए, डिग्री लिए, MBA किए, कुछ भी किए, उसके बाद एक अच्छे से जॉब किए और वहाँ बैठ के 9 से 5 वाली जॉब कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने ये बोला कि तुम अपना खुद का भी तो जॉब कर सकते हो, तुम खुद भी तो 2 लोगों को 4 लोगों को जॉब दे सकते हो। तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया का। तो ऐसे उन्होंने इतने सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिसके ज़रिए युवाओं को एक्चुअली में उनको समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, मैं किस तरफ जाके अपना करियर बना सकता हूँ और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी मैं शेयर कर सकता हूँ, ताकि वो अगर कहीं भटक रहे हैं तो उनको भी मैं राह दिखा सकता हूँ। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, किसान की भी एक समस्या है, मध्यम वर्गीय परिवार की भी एक समस्या है, शिक्षा आज महंगी हो चली है, चिकित्सा महंगी हो चली है। इसको देखते हुए, इन सारी पॉलिसीज़ को देखते हुए जो आज राजनीतिक दल तमाम तरह के चारे फेंक रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं सभी दलों की बात कर रहा हूँ, उनमें किनके दावों में आपको दम दिखता है जो देश के विकास की ओर, उत्थान की ओर आगे ले जा सकती है राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां या सरकारें? बीजेपी में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि अभी वो सत्ता में है और आने वाली सत्ता जो भी आएगी करेगी, लेकिन अभी बीजेपी सत्ता में ज़्यादा है तो वो करेगी ज़्यादा। लेकिन वो है जो एजुकेशन का जो आप बता रहे हो, वो है कि जो भी रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा करे,
कि एजुकेशन फील्ड में या कम से कम फीस लगे, अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिले, उससे बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे। और जैसे अभी मोदी सरकार की जो कार्यकाल रहा है उसमें जो दौरे हुए हैं, विदेश के दौरे हुए हैं मोदी जी के, उसको कांग्रेस ये कहती है कि विदेश दौरों में फिजूल खर्ची की गई सरकार की ओर से। आप किस रूप में देख पा रहे हैं? फॉरेन पॉलिसीज़ मजबूत हुई हैं या फिर जो दौरे हैं वो फिजूल खर्ची के तौर पे देखे जा रहे हैं? फॉरेन पॉलिसीज मजबूत हुई है। किस तरह से? चलिए आप बताएं। जैसे अभी वो ये जो प्लेयर जो फाइटर प्लेन्स राफेल का आया है वो सब, और भी बहुत सारे आए हैं। जैसे अभी मोदी जी ने लाया है राफेल, जो हमारे भारतीय सेना को और मजबूत बनाएगा, और भी बहुत सारे ऐसे। लेकिन राफेल पे तो घोटाला हुआ है, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। अब घोटाला हुआ है वो तो हम वैसे बता नहीं सकते, पर हो भी सकता है ऐसे कि घोटाला भी किया गया हो, पर एक तरह से वो अच्छा ही है कि जो हमारे पास आ रहा है वो हमारी सेना को और मजबूत बनाएगा, ताकि हम और आगे जो जंग होंगे उसमें आगे रह सकें। अर्थव्यवस्था देश की आज किस पायदान पे देख पा रहे हैं? जो 5 साल का कार्यकाल बनाम पिछली सरकारों का कार्यकाल, अर्थव्यवस्था। दूसरी पॉलिसी है डिफेंस। उन दोनों पॉलिसीज़ पे अगर बात करें तो आपको क्या लगता है? जीडीपी ग्रोथ तो परसेंटेज में दिखती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो जीडीपी ग्रोथ दिखाई जाती है उसके आधार पे जो ज़मीनी स्तर पे जो महंगाई है वो उस जगह पे कहीं ना कहीं टिकती नहीं है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? अर्थव्यवस्था और डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत हुआ है और उसमें क्या सुधार होना चाहिए आपके मुताबिक? हाँ, ऐसा बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जो चीज़ 70 साल में नहीं हो पाया वो चीज़ 5 साल में हो गया। मतलब मोदी जैसे ही आए हर चीज़ को अपने मतलब बोलना चाहिए तो हर चीज़ को अच्छे से बनाया, हर चीज़ को अच्छे से करे। देख सकते हैं आप, यूरिया अटैक देख सकते हैं, अभी जो पुलवामा अटैक हुआ वो भी, मतलब जो उनका मतलब बोलना चाहिए तो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उस चीज़ को लेके कि हमको अटैक कैसे करना चाहिए, किस टाइप से करना चाहिए, और जो आर्मी वाले को उनको किस टाइप का बताना चाहिए कि अटैक किस टाइप का करे। तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा, हम लोग को मतलब ज़्यादा अच्छा लगा कि भाजपा का जो मोदी जी है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, यही सोचते हैं हम। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं इस बात से, क्योंकि जब पिछली बार जब अटैक होता है, मतलब पहले कांग्रेस के कार्यकाल में, तो मतलब उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था मतलब डिफेंस लोग को। तो मोदी सरकार के मतलब उसके काल में अभी 2 बार अटैक हुआ, दोनों बार अपने ने फुल उसे सामने वाले को एक्सट्रीम किया। अभी जो मैनिफेस्टो आया है, आप लोग जानते हैं मैनिफेस्टो के बारे में? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है अभी, उसके बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? मैनिफेस्टो के बारे में कौन जानकारी रखे हैं? मैनिफेस्टो आया है, उसमें बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस की ओर से बताई जा रही हैं कि हम ये देंगे और जनसेवा इस तरह से करेंगे। साथ साथ एक जैसे कि जो अफ्स्पा जो कानून लगता है, जो जम्मू कश्मीर में फोर्स को एक आज़ादी देता है किसी भी तरह के निर्णय लेने के लिए, वो कानून हटाया जाना, और जिस तरह से जो वहाँ धाराएं हैं जिसके तहत बाहर के व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, उन धाराओं को जो जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला या वहाँ जो और जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो समर्थन कर रहे हैं, मोदी सरकार धारा 370 और बाकी धाराओं को हटाने की बात कह रही है। तो इन जगहों पे क्या लगता है, जम्मू कश्मीर जैसे इशू पे कौन गंभीर है? वैसे तो ऐसे कि मतलब किसी भी चीज़ को बोला नहीं जा सकता कि कौन, मतलब किसी भी पार्टी को लेकर बोला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो भाजपा जो कर रहा है, मतलब अपने तरह से जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। अब और किसी पार्टी को तो मैं ऐसा करते देखा नहीं हूँ। काफ़ी सारे ओपिनियन भाजपा के लिए आ रहे हैं। कोई ऐसे भी हैं आप लोगों में से जिनको कांग्रेस पार्टी पसंद आती हो, उनके एजेंडे पसंद आते हो? नहीं, कांग्रेस, मोदी जी बेस्ट है। क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी में क्या ऐसी बुराई है जो आप लोगों को उनका जो एजेंडा है या उनकी जो रूपरेखा है वो पसंद नहीं आ रही? अभी जैसे पुलवामा अटैक हुआ, अगर यही कांग्रेस का रहता तो वो बात करके और सब चीज़ें सॉल्व करा लेते। एक्शन नहीं लेते उन लोग, जल्दी डरते हैं एक्शन लेने से। मोदी जी डरते नहीं है, एक्शन लेते हैं, और वही मतलब अपनी आर्मी को भी मोटिवेट कर रहा है उस चीज़ पूरा। आप जब वोट करने जाएंगी तो क्या सोच के जाएंगी? मन पे क्या विचार रहेगा? क्या देशभक्ति एक विचार रहेगा
बेरोजगारी विचार रहेगा, गरीबी विचार रहेगा, शिक्षा में जो आज तक नहीं हो पाया जो आप लोग चाह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाया या हो पाया, जैसा भी आपका जो है जो मन पे एक विचार आएगा उसको सोच के क्या सोच के वोट करें? मैं तो देशभक्ति के हिसाब से करूँगी कि कैसी पार्टी कैसा सपोर्ट कर रही है, हम लोग को कितना आगे लेके जा सकती है, हम लोग को कितना सपोर्ट करती है। क्योंकि हम लोग की जो यूथ है, हम लोग कुछ न्यू चाहते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने देश के लिए। तो अकॉर्डिंग टू डैट मैं दोनों की पार्टी को पहले पूरा जज करूँगी कि कैसा कौन क्या कर रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी तक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी बीजेपी है। मैम ये बताएंगे, जैसे अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया उसमें साफ तौर पे 72,000 रुपये सालाना देने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी जी गरीबों को। अब 20% गरीबों को देंगे कह रहे हैं, लेकिन वो 20% किस क्राइटेरिया के तहत देंगे वो अभी डिफाइन नहीं हो पाया है। तो आपको क्या लगता है ये जो इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो कितना प्रभाव डाल पाएगी आम वोटर पे? इससे हेल्प तो बहुत मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बोले हैं वो करते भी हैं कांग्रेस वाले। मैं तो बीजेपी की तरफ से हूँ, तो इसलिए मैं उसी को सपोर्ट करूँगी चाहे वो कुछ भी कर ले। बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ रीज़न होंगे? जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है तो वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेस आए हैं उनके में, और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो इस हिसाब से मैं बीजेपी को करती हूँ। जिस तरह से राजनीतिक दल आज जातिगत समीकरणों पे भी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बहुसंख्यक को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो जातिगत समीकरण में एक बंटवारे की स्थिति बन गई है, तो देश किस मोड़ पे जाके खड़ा है और कहाँ ले जाने की ज़रूरत है? ये चीज़ गलत है, अलग अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए, दोनों को इक्वली लेके ट्रीट करना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जातिगत और इस टाइप से नहीं करना चाहिए। आप जब वोट करने जाएंगी तो क्या सोच के जाएंगी? मैं तो यही सोच के जाऊंगी आगे की जो भी पार्टी होगी वो बेस्ट होगी और अपने इंडिया के लिए कुछ तो ऐसा करेगी जो सबके लिए बेटर होगा। जैसे इन्होंने कहा कि सबके लिए बेटर होगा, ऐसी सोच लेके जाएंगे। अब तक जितनी भी सरकारें आपने देखी हैं, या जब से आप एक वयस्क के तौर पे एक आपका मतदाता परिचय पत्र बना और आप जब से इन चीज़ों के लिए जागरूक हुई हैं, उसके बाद से परिस्थिति, उसके पहले की परिस्थितियों को अगर आकलन कर लें तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ने कितना विकास काम किया और कौन सी सरकार को और आगे मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए आपकी राय? बीजेपी ने तो अच्छा किया, अभी तक जो बोला है वो करी भी है, तो बीजेपी को ही आगे जाना चाहिए और आगे और अच्छा करना चाहिए। जो बेरोज़गार लोग हैं उन लोग को रोज़गार, और जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा और अच्छा। जैसे कि और कई दल अलायंस बना रहे हैं, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है किसी स्टेट में, कहीं अलायंस बनाकर काम कर रही है, सपा बसपा ये भी अलग अलग अलायंस बना के छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, और भी कई राज्यों में अलग अलग अलायंस अलग अलग जगहों पे बटे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो बंटवारा हो रहा है, ये बंटवारे की राजनीति सही है या फिर जो एक एजेंडा मोदी जी लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एक बंटवारे की राजनीति हो रही है और एक सशक्त राजनीति हो रही है, तो दोनों में फ़र्क क्या देख पा रही हैं? सशक्त राजनीति इज़ बेटर, वो ज़्यादा अच्छा है जाके बंटवारे ही से। आप में से कोई ऐसा है जिसको कांग्रेस की कोई एक योजना या कांग्रेस की कोई रणनीति पसंद आ रही हो, या आप लोगों को ऐसा लगा हो कि कभी कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, कुछ योजना अगर अच्छी लाए हों और देश के विकास के लिए कुछ किया हो? जब से हम वोट डालने की स्थिति में आए तो हमने अभी तक बीजेपी सरकार को ही देखा है, और जैसे कि हमने पहले सुना था कि कांग्रेस सरकार ये कर रही है वो कर रही है, तो उस अपने दौर में उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया ही है। जैसे अपने काल में जितना ये उनका जो था कांग्रेस सरकार, तो उस समय भी उतना ही डेवलपमेंट हुआ है। फिर आगे आगे जैसे बीजेपी में आया, बीजेपी में थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मतलब दोनों सरकार को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, अपने अपने टाइम के हिसाब से सब ठीक है। ये युवा वर्ग साफ तौर पर जिस तरह से जो राय और जानकारियाँ जो छन कर आ रही हैं, साफ तौर पर मैक्सिमम लोगों की राय ये देखने को मिल रही है कि जो पिछला कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, वो इनके लिहाज से काफ़ी हद तक सही आकलन किया जा रहा है युवाओं की ओर से, और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को
और आगे मौके दिए जाना चाहिए ताकि देश की स्थिति में सुधार हो सके। कांग्रेस के पक्ष के बारे में भी हमने इनसे सवालात किए, लेकिन इनकी ओर से कांग्रेस के फेवरेबल उतने जो दमदार स्टेटमेंट आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। तो साफ तौर पर जो युवा वर्ग है वो एक चाह रख रहा है कि मोदी सरकार को एक बार और मौका मिलना चाहिए। डिफेंस के सेक्टर में जिस तरह से बात हुई, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बात हुई, जिस तरह से 72,000 रुपये कांग्रेस की जो एक एजेंडा है या देने की जो एक कार्य योजना है उस पर बात हुई, शिक्षा पे बात हुई, रोजगार पे बात हुई, किसानों पे बात हुई, तमाम मसलों पे ये कह रहे हैं कि नीतियाँ बन रही हैं, नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है और आगे एक मौका अगर बीजेपी की सरकार को अगर मिलता है तो आगे इन चीज़ों में और बेहतर सुधार हो पाएगा। नेशन फर्स्ट के लिए छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी प्रदीप के साथ मैं हूँ शशिकांत तिवारी।